पाकिस्तान की मशहूर तरीन एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा हसन का तर्ज जिंदगी कैसा है और ये कितने एहसासों की मालिक हैं। कुकिंग भी बहुत शौक से करती हूँ। 3 गाड़ियाँ हैं। हॉबीज क्या हैं? रीडिंग है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। एस्थेटिक्स की जर्नी है, ये स्टार्ट ही सऊदीया से हुई थी। यूरोप भी गई हुई हूँ, कनाडा भी। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की मशहूर मरूफ एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा हसन सैयद से करवा रहा हूँ। इनका घर कितना बड़ा है, ये कितने एहसासों की मालिक हैं और डॉक्टर नदा हसन सैयद आखिर है कौन, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी हाल हैं है? आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? आज ये बताएं आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है, कब उठती हैं आप? मैं सुबह फजर के टाइम पे उठती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ एंड देन दे गो टू स्कूल। फिर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं जो मैं बनाती हूँ। उसके बाद बैंक वगैरह के काम हो, कोई घर का कोई काम हो, फिर मेरा अराउंड 1:30 to 2 क्लिनिक स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर रात के 7-8 बजे तक, समटाइम्स 9 o'clock तक क्लिनिक चलता है। उसके बाद फिर हम मिलके डिनर करते हैं और फिर उसके बाद बस बच्चों को आम लोगों की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी किस तरह डिफरेंट है? मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं है। कभी कभी पीटीवी के या कोई किसी चैनल के शूट पे बुलाया जाता है, उधर चली जाती हूँ। कभी कोई पॉडकास्ट होते हैं, उधर चली जाती हूँ और बस सारा दिन काम में ही लग जाता है और फिर कुछ टाइम बच्चों के लिए। दिन में अपने के लिए कितना टाइम निकालती हैं आप? इतना निकल नहीं पाता जो सच ये बता दें, घंटों में, मिनटों में? मिनटों में। सबसे पहले ये बताएं, डॉक्टर नदा आखिर है कौन? एक डॉक्टर होने के साथ साथ क्या करती हैं? मैं एक मदर भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो लेके चलना होता है। कुकिंग भी बहुत शौक से करती हूँ। बस बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। बच्चों की पढ़ाई पे भी फोकस करना होता है, बिज़नेस उसके साथ साथ देखना होता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने एक साथ मैनेज करनी होती हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? रीडिंग है मोस्टली, और स्पेशली रीडिंग भी जो मेरे फील्ड को लेके लेटेस्ट रिसर्च है उसको करना, या कोई टेक्निक्स नहीं है वो सीखना। बहुत भी हुआ तो बच्चों को कहीं बाहर ले गई, आउट ऑफ कंट्री, जस्ट टू ट्रैवल अ लिटिल बिट। बस इसके अलावा कोई ख़ास नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। और उनकी क्या उम्र है, क्या करते हैं वो भी उनमें से भी कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी जी, 2 तो अभी प्री मेडिकल कर रही हैं, एक ओ लेवल्स में है, एक प्री मेडिकल कर रही है और एक छोटा बेटा है उससे। तो ये बताएं, आप डॉक्टर बनी कैसे? आपका शौक था या कमाई का जरिया? नहीं, मेरे अब्बू एक्चुअली डॉक्टर हैं। माय मदर इज़ आल्सो अ डॉक्टर। तो बेसिकली मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, सो इट्स लाइक अ डॉक्टर फैमिली। तो वो कुछ जहन में आया ही नहीं डॉक्टर बनने के अलावा। माय फादर इज़ द ओनर ऑफ अ हॉस्पिटल, तो ये चाहते थे कि उधर ही काम करें एज अ फैमिली मिलके सब। तो बस फिर शादी हो गई, इस वजह से हॉस्पिटल में नहीं काम कर सकी, लेकिन इंडिपेंडेंट फिर अपना क्लिनिक खोल लिया, क्योंकि बच्चे और कमिटमेंट्स सारा अलग हो जाती हैं फिर उसके बाद। ख़वातीन तो सिन्फ़े आहन कहा जाता है इनको। आप एक हेक्टिक रूटीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, कैसा महसूस करती हैं? आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्रेसिव थिंग। आप अपनी बच्चों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सको और अपने लिए अपनी स्किल्स को पॉलिश करो। आपने अगर एजुकेशन किया, MBBS कोई आसान नहीं होता। अयूब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया मैंने। बहुत मुश्किल टाइम था, बिकॉज़ जब सब शादियों पे जा रहे होते थे, फंक्शंस अटेंड कर रहे होते थे, ईदें अटेंड कर रहे होते थे, हम बैठ के हॉस्टल्स में पढ़ रहे होते थे। तो ऑब्वियसली अगर आपने इतना पढ़ा है तो यू हैव टू पुट इट टू यूज़। फिर आप अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो इट्स नॉट फेयर। आपने सीट भी वेस्ट की, आपने अपना वो टाइम भी वेस्ट कर दिया। सो आई थिंक एवरीबडी, इफ़ यू हैव अ स्किल, इफ़ यू हैव अ टैलेंट, आपकी अगर एजुकेशन है, सो इट्स फॉर ऑल फीमेल्स कि आप बिल्कुल आगे बढ़ें और अपनी उसी टैलेंट को और अपनी तालीम को प्रोग्रेसिवली यूज़ करें अपने लिए। हम देख रहे हैं आपका इतना बड़ा घर, गाड़ियाँ, ये सब कुछ कैसे बनाया आपने? बस मेहनत करके। और कुछ मेरे पेरेंट्स भी देर बोथ डॉक्टर्स, और मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, तो कुछ ख़ानदान की तरफ से था, कुछ खुद बनाया। तो ये आपका घर कितना बड़ा है? 2 कनाल पे है।
और कौन सी गाड़ी रखी हुई है आपने? मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, एक पिजो है, करोला है और एक छोटी गाड़ी है सुजुकी, जिस पे हम सारे घर के छोटे मोटे काम करते हैं। तो आपकी फेवरेट कौन सी है? आई लाइक पिजो द बेस्ट। तो उसकी प्राइस बता सकती हैं आप? ऑलमोस्ट आई थिंक 85-90 लाख की थी। तो इतनी महंगी गाड़ियाँ रखने के बाद उनको मैनेज किस तरह करती हैं 3 गाड़ियाँ? आप तो दिन में सारा दिन बिजी रहती हैं। तो मैनेज करने के लिए ड्राइवर्स हैं वो करते हैं, और उनका जो ऑयल चेंज होता अपनी है। फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे 2 भाई हैं। मेरे फादर इज़ अ डॉक्टर, उनका अपना हॉस्पिटल है टाक्सला में। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, और बेसिकली मेरे जो नाना थे वो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के जज थे। मेरे मामू वो इज़ लाहौर हाई कोर्ट के जज। मेरे मामू भी डॉक्टर हैं, और मेरी जो दादा थे वो भी डॉक्टर थे। तो बेसिकली इट्स मोस्टली ईदर डॉक्टर्स और जजेस मेरी फैमिली में। तो डॉक्टर नदा ज़िंदगी में करना क्या चाहती है? आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तालीम चाहती हूँ, दे बेस्ट अपब्रिंगिंग हो उनकी। और आई जस्ट वांट टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड एज अ डॉक्टर। आई एम देयर फॉर एवरीबडी, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि मेरी ये क्लाइंटल हो या मेरे ये पेशेंट्स हो। तो एज अ डॉक्टर आई वांट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ पेशेंट्स, और मैं चाहती हूँ कि लोग अगर एज अ डॉक्टर या एज अ पर्सन मेरे बारे में बात करें तो अच्छे लफ्ज़ों में ही बात करें। ये बताएं, आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? एक तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई डाइट। मैं बहुत ओवर ईटिंग नहीं करती, और बाकी बस स्किन केयर में ना इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी स्किन के लिए क्या चीज़ लगानी है स्किन पे और क्या नहीं लगाना, तो उसी से बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है आपका। हमारे पास डॉग्स भी हैं, 2 हैं। मेरे पास 3 थे पहले, लेकिन फीमेल को कोई चुरा के ले गया, और अभी 2 मेल्स हैं फ़िलहाल। ये वाइट वाला जो है ये ज़ोरो है, और ब्लैक वाला ब्रूनो है। तो इनके नाम आपने खुद रखे हैं किसी आपके? मेरे भाई ने रखे हैं। क्या सोच के रखे हैं? आपने कभी पूछा नहीं उनसे? बस ये थोड़ा सा डॉगिश नाम थे जैसे डॉग्स के होते हैं, इसलिए रख लिए। तो हमने देखा लड़कियां तो डॉग से बड़ी डरती हैं, आपने घर में रखे हुए हैं वो भी 3-3। तो मैं तो ज़्यादा ख्याल नहीं रखती इनका। हमारे यहाँ पे गार्ड्स हैं जो स्पेशली इनको देखते हैं और उनको वॉक पे भी लेके जाते हैं, खाना वगैरह भी देते हैं। ये ज़्यादा मेरे भाई से और मेरे बच्चों से अटैच्ड हैं। तो इसके अलावा आपने कौन कौन से परिंदे घर में रखे हुए हैं? एक पैरट है, बोलने वाला तोता है। एक हैमस्टर है जो मेरी बेटी ने रखा हुआ है, छोटा सा। और एक कैट है जो कि वेट के पास गई हुई है। ये बताएं, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं आप? मैं यूरोप भी गई हुई हूँ, इंग्लैंड भी, कनाडा भी, उसके अलावा दुबई, कतर। बच्चों के साथ करती हूँ ट्रैवल, या मेरी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या कोई पेपर प्रेजेंट करना होता है फिर भी करती हूँ। पाकिस्तान पूरा घूम चुकी हैं आप? नहीं, पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, बस मेन सिटीज़ में गई हैं? मेन सिटीज नॉर्दर्न एरियाज में नहीं गई? अभी तक नहीं गए। पूरी दुनिया घूम ली आपने, इधर क्यों नहीं जा सकी अभी तक? इधर अभी तक नहीं जा सके, अभी बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं, इनके एग्जाम्स हो जाए इंशाल्लाह, फिर गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे। तो आप सऊदीया भी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए? सऊदीया में रहने गई थी, वहाँ पे एज अ डॉक्टर एस्थेटिक फिजिशियन मुझे क्लिनिक पे मैं काम कर रही थी, और वहाँ पे बल्कि ये जो मेरी एस्थेटिक्स की जर्नी है ये स्टार्ट ही सऊदीया से हुई थी। कितना अर्सा पहले आपने सऊदीया में काम किया? मैंने 2012-13 में किया था, काफ़ी ऐसा पहले। कितने साल काम करते रही? साल किया था, फिर वापस आ गई थी साल एक के बाद। वैसे ट्रेनिंग्स भी हो गई थी, फिर वहाँ क्लिनिक भी संभाल लिया। फिर ये था कि हस्बैंड की जॉब, फिर यहाँ पे अच्छी ऑफ़र आई तो हम फिर वापस आ गए। तो कहा जाता है कि आपने सऊदीया में बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात के चेकअप भी किया? हाँ जी, वहाँ पे जो प्रिंस वगैरह होते थे सऊदीया में, उनकी फैमिलीज आती थी तो उनके ट्रीटमेंट्स किए हैं काफ़ी। वहाँ पे तो काफ़ी प्रिंसेसेस वगैरह काफ़ी होती हैं, और आपको पता है उनकी जो फीमेल्स हैं उनको शौक भी बहुत होता है इन चीज़ों का। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट ही वहाँ सऊदीया से ही लिया था।
तो बीइंग अ डॉक्टर क्या कहेंगी, पाकिस्तान या सऊदीया दोनों में से कौन सी अच्छी जगह है? अच्छी तो बस हम पाकिस्तानी, हमें तो पाकिस्तानी पसंद है। सऊदीया काम के लिहाज से बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी वाइज इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी। बट फिर पाकिस्तान की अपनी बात है, अपना मुल्क है जो है वो पाकिस्तान की वजह से है। तो मुस्तकबिल में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप ट्रैवलिंग करने जा रही हो? अभी तो है, यूरोप के भी ट्रैवल्स हैं, 2-3 टूर्स हैं, और उसके अलावा यूके का है, और मोस्ट प्रॉब्ली कतर और दुबई। सभी मैं क्लिनिक जा रही हूँ, पेशेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, रात के 8-9 बजे तक फ्री होंगी मैं। आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, ये बताएं ख़वातीन की स्किन में आजकल ज़्यादा मसाइल कौन से आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक तो चेहरे पे फालतू बाल और दाने, जो एक्ने होता है वो बहुत ज़्यादा और है, और वो मोस्टली हमारी डाइट की वजह से ये इश्यूज़ हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये है। बाकी चेहरे पे छाइयाँ होती हैं ना, औरतों की स्पेशली थोड़ी बड़ी उम्र की, मिड एज में अगर हो तो मिडिल एज में या 30s इवन लेट 20s में चेहरे पे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये मोस्टली ये कंसर्न है। उसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, स्किन थोड़ी सैग होती है, उसके ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो कहा जाता है कि आपने पाकिस्तान की भी बड़ी मशहूर शख्सियात का ट्रीटमेंट कर चुकी हैं। जी जी, किन किन का किया, आपको नाम बता सकती हैं? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जैसे अफान वहीद हैं, सिद्रा नियाज़ी हैं, हुमायूं अशरफ, हिना दिलपज़ीर आई, उसके अलावा गज़ाला भट्ट हैं, नाज़ली नसर हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, माही बलोच हैं, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आती हैं हमारे पास ट्रीटमेंट्स के लिए। हम देख रहे हैं कि आपके पास रश भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा कौन सा नुस्खा है जो लोग खींचे चले आते हैं आपके पास? एक तो मेरे पास जो मशीन्स हैं वो सब ओरिजिनल हैं, दे वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स, दे नॉट लाइक चाइनीज़ नहीं है, तो एक तो ये है, तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट्स पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, प्रोडक्ट्स हमारे बेस्ट टू बेस्ट होते हैं, ऑब्वियसली रिज़ल्ट प्रोडक्ट से ही आता है। तीसरा ये कि मैं ऑनेस्टली पेशेंट्स को बताती हूँ, उनको जो चीज़ चाहिए होती है मैं सिर्फ वही रिकमेंड करती हूँ, जो नहीं चाहिए होती मैं वो रिफ्यूज़ कर देती हूँ। तो एक क्रेडिबिलिटी और एक ट्रस्ट जनरली लोगों का डेवलप हो जाता है ना, जब आपको पता चलता है कि दूसरा डॉक्टर, हम कह रहे हैं लेकिन डॉक्टर मना कर रहे हैं कि ना कराएं, तो और फिर ऑब्वियसली रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, लोग आते हैं। फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ, वो आपको टीवी पे नज़र आते हैं, तो आपको काम वैसे ही दिखता है ना। बिल्कुल। तो ये बताएं, आपने अपने कैरियर में सबसे महंगा तरीन ट्रीटमेंट किसका किया था? हमारे सारे ट्रीटमेंट्स तकरीबन जैसे लिफ्टिंग वाले स्पेशली महंगे ही होते हैं। सबसे महंगा ट्रीटमेंट हमारे पास 3.5-4 लाख तक का भी है, 5 का भी है, मोस्टली फेस लिफ्ट्स में ही होता है। किसका किया था ये नहीं बताऊँगी। बताएं, लड़कियों की जो स्किन होती है, वो जो खूबसूरत स्किन जिसको हम कहते हैं, वो कौन सी होती है, उसका क्या नाम होता है? खूबसूरत स्किन का नाम खूबसूरत हेल्दी स्किन ही होता है, मतलब चमकती हुई, मतलब उसका रंग किस तरह का हो? देखिए रंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक हेल्दी स्किन होगी ना, चाहे वो डार्क हो, आई थिंक डार्क स्किन में बहुत कशिश होती है, वाइटनिंग की तरफ लोग बहुत भागते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में अल्लाह ने जो आपको नेचुरली रंग दिया है, अगर वही स्किन हेल्दी हो जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो आई वुड नॉट से कि कोई कलर प्यारा होता है, आई वुड से कि स्किन हेल्दी हो तो हर रंग में प्यारी लगती है। तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं स्किन की हेल्थ पे। जब स्किन की हेल्थ अच्छी होगी तो वो वैसे ही 2-3 शेड लाइटर हो जाएगी और वो ग्लो करेगी, वो टाइट होगी, वो लिफ्टेड लगेगी, आपकी डूई सी एक कम्प्लेक्शन होगी। सो दैट इज़ व्हाट लुक्स गुड। कलर मेरा नहीं ख्याल मैटर करता है इतना। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से ख़वातीन को, लड़कियों को क्या पैगाम देंगे अपनी स्किन के हवाले से? मैं उनसे ये कहूँगी कि आप हर चीज़ पे आंखें बंद करके, जो भी आपको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं, हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता, हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। आप अपनी स्किन टाइप और अपनी स्किन के मुताबिक कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स लें, और इसके लिए यू विल नीड अ प्रोफेशनल हेल्प।
उसके अलावा हो नहीं सकता। सो प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट फॉर यू, और हर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना शुरू करें, उससे स्किन बहुत ख़राब होती है। स्किन बैरियर एक दफ़ा डैमेज हो जाए थोड़ी मुश्किल से आप नॉर्मलाइज़ करते हैं फिर। और दूसरा ये कि हर ट्रेंड के पीछे ना जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ख़ास फील या एक ख़ास फेशियल सूट करे। अगर एक को कर रहा है तो हो सकता है आपकी स्किन को किसी और तरह की ट्रीटमेंट या प्रोसीजर या किसी और तरह का लेज़र की ज़रूरत हो।